कि आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड की। और आइए हम इस क्वेश्चन को 9 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये और ये वाला, जैसे sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, दूसरा है कॉस A इंटू कॉस C साइन A इंटू साइन C। ठीक है, कभी कभी ये हटा देगा, कभी कभी ये हटा देगा और सीधे कहेगा कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का। तो आप कहते हैं कि ये तो क्वेश्चन अलग से ही पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपका माइंड टेस्ट होता है। तो आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले जो दिया होगा उससे काम। बोला है त्रिभुज ABC में, तो पहले आप त्रिभुज ABC बना लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज ABC आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और कोण B बोला है 90 डिग्री, यानी समकोण 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कर दिए। और ये A हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे जो दिया है इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो हल देखिए, यहाँ पे हल देखेंगे। tan A बराबर 1/√3। तो अब देखिए tan की वैल्यू, tan की फार्मूला आपको पता है क्या होता है, P/B होता है बराबर। अब देखिए इसकी वैल्यू सामने है, इसको लिख दीजिए सामने। ठीक है, अब आप बताइए कि P का वैल्यू कितना हो गया। P का वैल्यू मिल गया हमें 1 और B की वैल्यू √3। अब हमें एक और भुजा निकालना पड़ेगा। कैसे? देखिए, साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है P/H। तो बोलिए हमें P/BA का वैल्यू पता है, तो H निकालने के लिए जो है सूत्र लगाएंगे। देखिए H बराबर होता है √अंडर, ठीक है, P² प्लस B²। H बराबर P की वैल्यू आप रखेंगे 1 का स्क्वायर और B की वैल्यू दिया है √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ B है 3, √3 लिख दिए। H बराबर 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ख़त्म, तो 3। H बराबर 1 और 3 कितना हो गया 4। H बराबर क्या करेंगे, 4 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, बाहर कितना निकल जाएगा 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है फाइनली, ये आप देख लीजिएगा। जो अब निकालना है हम आराम से इसी पे जो है सब बन जाएगा। देखिए H जो निकल गया, तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, यानी H हमारा कितना निकाल लिए हम लोग 2। अब देखिए क्या क्या निकालना है उसकी लिख लेते हैं। पहला नंबर निकालना है साइन A कॉस C। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। कॉस A साइन इंटू साइन C। ठीक है, अब देखिए साइन की फार्मूला पहले लिख लीजिए। क्या होता है साइन A का, A से मतलब नहीं, कोण इंडिकेट कर रहा है। साइन का फार्मूला होता है P/H। ये दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ है, गुना, तो आप गुना दे दीजिए। ठीक है, और कॉस का फार्मूला होता है B/H, लिख दिए B/H। प्लस है यहाँ पे, तो आपको प्लस दे देना है। ठीक है, और कॉस का फार्मूला वही होता है B/H। ठीक है, अब गुना का चिन्ह यहाँ दोनों के बीच में छुपा हुआ है, तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। और साइन का फार्मूला हो जाएगा P/H। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से, अगर आपकी ध्यान भटका आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें कोण A से चलना है, यहाँ से चलना है। तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा ना जी, P। तो हमें इसमें P चाहिए, तो P की वैल्यू कितना है, देखिए P की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, बटा H की वैल्यू निकाल रखे हम लोग 2। अब क्या होगा, गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब आइए, अब हमें किससे चलना है, कोण देखिए कॉस का C से चलना है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाइए। ठीक है, ये हमारा P हो गया, लेकिन हमें इसमें P चाहिए नहीं, B का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये B हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना है, √3। क्या हो जाएगा, √3। और H की वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक है,
प्लस यहाँ पे कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए से चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या होगा, कॉस का फार्मूला b/h होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये b हमारा, अब देखिए ये हमारा p हो गया और यहाँ पे हमारा b हो गया। तो b हमारा कितना है जी, √3। तो एक काम कीजिए, ठीक है, एक काम कीजिए, पहले हमने जो चीज़ से चले हैं, ठीक है ना, जो हम चले हैं उसी से पहले हम काम करते हैं। पहले लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, p 1 हो गया और ये b हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। अब चलिए जो जो कह रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। कोण ए से चलिए, कोण ए से जब चलिएगा तो ये क्या हो गया, लंब, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या हो गया 1 और h की वैल्यू क्या हो गया 2 गुना। अब हमें कोण c से चलना है, कोण c से जब चलिएगा तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमें लंब तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार कितना है 1, ठीक है, 1 और b की h की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब हमें a से चलना है, कोण a से चलिए, ठीक है, कोण a से चलिए तो क्या हो जाएगा, कोण a से चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो यहाँ पे लंब तो है नहीं ऊपर, है ना, हमें आधार से मतलब है। तो आधार कितना हो जाएगा √3 और h कितना हो जाएगा 2। अब गुना, अब देखिए कोण किससे चलना है, c से चलना है। तो आइए कोण c से चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया लंब और ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया, ठीक है। लंब हमारा कितना है √3, ठीक है, और h कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस √3 से √3 में गुना कीजिएगा, देखिए 9 हो जाएगा। और 9 कितना का वर्ग होता है, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3, बाहर आएगा 3, ठीक है, और 2 दूनी नीचे 4, ठीक है। अब देखिए 4 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा 4, 1 और प्लस 3, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा जोड़ दीजिएगा तो 3 1 4 और बट्टा में 4 काट दीजिएगा 1। हमारा आंसर कितना इसका निकल के आ गया 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा देखिएगा, ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा दिया है कॉस ए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला वही होता है b/h गुने कॉस का भी होता है b/h माइनस साइन का फॉर्मूला p/h और साइन का फॉर्मूला p/h। लेकिन कोण से काम करेंगे, कोण ए से बोला है, ठीक है ना। कोण ए से जब हम चलेंगे तो ये क्या हो गया लंब। तो इसमें तो लंब का तो कोई जिक्र है ही नहीं, इसमें b है, आधार है। तो आधार कितना हो जाएगा बुआ बोलो √3 और h हमारा कितना निकला है 2 गुना। अब हमें कोण c से चलना है, कोण c से ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार कितना हो जाएगा 1 और h कितना है 2 माइनस, ठीक है। अब आइए यहाँ पे साइन का p/h होता है, कोण a से चलना है तो ये सामने वाला लंब हो गया, क्या हो गया ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब 1 है तो आप लिख दीजिए 1 और h का वैल्यू 2 गुना। अब हमें कोण c से चलना है, कोण c से ऊपर से आइए तो ये हमारा लंब क्या हो गया √3 h कितना हो जाएगा 2। अब √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा कि नहीं, 2 दूनी 4 माइनस 1 से 3 में √3 में गुना करेंगे √3 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे ये समझना है ये क्या है हमारा प्लस में है और ये माइनस में, तो काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसे आप उतार ले या स्क्रीनशॉट कर ले। इसका अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 ले लिए हमने, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट को जो है बहुत टफ लगता है। जब मैं भी पढ़ता था तो ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ लगता था मुझे भी बनाने में। तो ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। अब 2 बार 4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, यकीन मानिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन एकदम इजी लगने लगेगा। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन कैसे बन रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज PQR है ना में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज क्या कर रहे हैं हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, है ना।
यानी बना रहे त्रिभुज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये स्टूडेंट को जो है बहुत ही भारी, बहुत दिक्कत होता है, बार बार ये स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं सर ये कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें कोई उतनी भारी है नहीं, बहुत आसान है। ये बस आप रिवीजन पे निर्भर करता है कि आप इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार बना लेंगे, यकीन मानिए ये आपको एक बार में फिट हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान है। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो त्रिभुज पी क्यू आर बना दिए और क्यू को समकोण, यानी यहाँ पे 90 डिग्री हमारा हो गया, ठीक है। अब दिया क्या है, देखिए दिया है, यहाँ देखिएगा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ से हम काम करेंगे, ठीक है। दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हल में देखिए दिया क्या है, ठीक है, पी आर, ठीक है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आप पी आर को जो है आप बाएं साइड में रखिए, पी आर बराबर 25 है और ये प्लस में क्यू आर है, इसे भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं। इसी का नाम दे दीजिए समीकरण 1 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना, पी आर स्क्वायर बराबर, अब ये देखो बड़ी भुजा का हमने स्क्वायर किया, पी आर स्क्वायर, अब तब जो है कर्ण, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर। अब देखो पी आर की वैल्यू कितनी है, देखो पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर के जगह पे हम क्या रखेंगे, 25 माइनस क्यू आर, और यहाँ पे क्या है बुआ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बराबर पी आर रख देंगे ऐसे ही, पी आर और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ, देखिए पी क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू 5 दिया है तो 5 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए इसको जो है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पे, और a हमारा क्या हो गया 25, अब b क्या हो गया क्यू आर, ठीक है ना, इसी पे हम तोड़ने वाले हैं। तो a स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 गुने, उसके बाद a कितना है 25 गुने, और b क्या है हमारा क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, पी आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो है पी क्यू क्यू आर, पी नहीं यहाँ पी क्यू और क्यू आर होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्यू आर होना चाहिए, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया इधर का जो है क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब 5 का स्क्वायर जो है आप अभी रहने दीजिए, बाद में स्क्वायर कर लीजिएगा। अब गुना, अब इसका स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है कि नहीं होता है, तो 25 का जो है वर्ग 625 हो गया, माइनस ये देखिए 25 दूनी 50, और यहाँ पे क्या हो गया क्यू आर, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर अब बराबर क्यू आर स्क्वायर अब प्लस 5 के स्क्वायर 25। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, क्यू आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए 625, या आप इसको पहले ऐसे ला लीजिए, ठीक है ना, ये वाला को इधर रख लीजिए, क्यू आर स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 25 है तो 25 बराबर, इसको इधर भेज दीजिए 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस
QR²। हमने कुछ नहीं किया, इसको दाएं साइड रखा, इसको बाएं साइड लाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे QR² है तो QR² हो गया, और यहाँ पे प्लस में QR² है तो माइनस में QR² हो जाएगा, होगा ना जी। और यहाँ पे -50 QR है तो ये आएगा तो +50 QR हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है 625, और ये प्लस में 25 है तो क्या हो जाएगा माइनस में 25 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 50 QR बराबर 625 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 625 में से 25 जाएगा तो 600, और ये 50 को काट दीजिएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12 25 60, 12 बार में QR क्या निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए QR कहाँ है जी, ठीक है, QR ये कितना निकल गया 12, ठीक है। और हमारा जो है PQ दिया हुआ है, PQ 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है PR निकालेंगे, है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पे QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यही है PR, है ना। PR बराबर 25 माइनस QR, तो PR बराबर 25 माइनस QR की वैल्यू हमने निकाल रखा है 12, तो हमने यहाँ पे रख दिया 12, तो PR बराबर 25 में से 12 जाएगा 13, यानी ये कर्ण भी निकल गया 13। अब हमें फाइनली निकालना किसका है साइन P, कॉस P और tan P का, तो साइन P, कॉस P और tan P का मान निकालना है। साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का B/H और tan का P/B। अब देखिए सबको P से ही चलना है, ठीक है ना, कौन P से चलना है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है ना। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और H का वैल्यू निकला है 13, ये फिक्स है। B का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 12, और P/B 12 और बटा 5, 12/5। ये 10 हमने क्वेश्चन फाइनली कर लिया है, ठीक है। अभी एक, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपकी एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए जो है आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।